क्या आप भी एलएलएम करने का सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि बिहार में रह के एलएलएम कहाँ से करें? एलएलएम क्या होता है? क्या एलएलबी के बाद एलएलएम करना बहुत जरूरी है? और इससे रिलेटेड सारे सवाल कि क्या प्रैक्टिस को सस्पेंड करना पड़ेगा, आप रेगुलर कर सकते हैं या ऑनलाइन भी साथ में कर सकते हैं, लेटेस्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या नोटिफिकेशन आया है, इन सभी सवालों का जवाब जो है वो इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो बिल्कुल अंत तक देखिएगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन और मेरा पर्सनल सजेशंस क्या होगा, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। Hey, this is Legal Saloni. Welcome back to my channel. आप चाहते हैं कि आप एलएलएम करें, प्रोफेसर बने, जुडिशरी में ही जाना चाहते हैं, लेकिन आपको है कि आप एलएलएम भी करना चाहते हैं, तो इन सभी चीजों के लिए आपको सबसे पहले एलएलबी करना पड़ेगा या बीएलएलबी करना पड़ेगा। और एलएलबी या बीएलएलबी करने के लिए आपको क्लैट एग्जाम या फिर एलेट या ओलेट्स जैसे जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, मेन एंट्रेंस एग्जाम्स जो हैं इंडिया के, वो पास करना पड़ेगा। और अगर आप इन सभी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि दिसंबर तक में इसके एग्जामिनेशन हो जाते हैं। और अगर आपको इन सभी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना है तो टाइम बहुत कम है, और अगर किसी का भी हेल्प मिल जाए तो बहुत फायदा हो सकता है। अगर आप भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं एलएलबी में या फिर बीएलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं, पीडब्ल्यू के साथ अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा ऑफर भी मिलेगा, यानी कि आपको 70% तक का छूट मिल सकता है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा डिस्काउंट है। इन सभी कोर्सेज में आपको मिलेगा पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, डीपीपीज, मेंटरशिप, एक्सपीरियंस फैकल्टीज और टॉप नॉच स्टडी मटेरियल भी। इन सभी के साथ साथ अगर आप क्लैट, एलिट और ओलिट सभी ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन की साथ में तैयारी करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं प्रो बैचेस के साथ। प्रो बैचेस में आपको 2026 और 27 के जेनेट प्रोज मिलेंगे, यानी कि आपको इन सभी बैचेस में मिलेगा एक्सेस टू अपकमिंग बैचेस, प्रिंटेड मॉड्यूल्स एंड पीवाईक्यू बुक्स, खजाना फीचर एंड मच मोर थिंग्स। और इन सभी के साथ साथ अगर आप अपने स्कूल के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं और काफी दिक्कत हो सकती है आपको, तो आप वीकेंड बैचेस ले सकते हैं, घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। इन सभी का जो प्राइस है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अभी जाइए, इनरोल हो जाइए। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आप अगर मेरा कूपन कोड SAL10 यूज करते हैं तो आपको 1000 तक का ऑफ मिलेगा। लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में है। किसको मैंडेटरली एलएलएम करना ही चाहिए, तो एलएलएम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मैंडेटरी है कि अगर आपको रिसर्च में जाना है या फिर प्रोफेसर बनना है कॉलेजेस का, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट, तो आपको एलएलएम का डिग्री लेना ही पड़ेगा। एलएलएम का डिग्री लेने के लिए आपको 55% मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो डिग्री का आपके पास होना चाहिए। अब वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो 1 ईयर हो या फिर 2 ईयर हो। कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि ये आपको अर्निंग पोटेंशियल बढ़ाता है, यानी कि आपको अगर आप ये डिग्री रखते हैं तो आप जुडिशरी में सेलेक्ट होने के बाद एक इंक्रीज पेमेंट पाते हैं कंपैरिजन टू दोज कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड जुडिशरी बट हैव ओनली बीएलएलबी डिग्री। तो एज सच इसका कोई बहुत बड़ा स्कोप या फायदा नहीं देखने को मिलता है। एकेडमिक्स पेपर्स में और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज रखने के लिए हेल्प करता है। कहते हैं इसे बस ये एक ऑर्नामेंटल डिग्री ही माना जाता है। ये एलएलएम कहाँ से कर सकते हैं? तो इंडिया में आप टॉप एनएलयू से कर सकते हैं, जैसे कि हैदराबाद, बैंगलोर और दिल्ली। लेकिन इन सभी इंस्टीट्यूट में भी आपको जो चीज मिलेगा वो बाकी इंस्टीट्यूट भी आपको सेम डिग्री ही देंगे, तो बहुत फर्क नहीं पड़ता है, और एज सच कोई बहुत बड़ा पैकेज का भी डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन हाँ, टॉप कॉलेज से अगर एलएलएम करते हैं तो वो एक अपने आप में ब्रांड वैल्यू रखता है। तो अगर आपका मन है तो आप बिल्कुल वहां जा सकते हैं। एनएलयूज में अगर एलएलएम के लिए अगर आपको जाना है तो आपको क्लैट पीजी करना पड़ेगा। क्लैट पीजी क्वालिफाई करके आप जा सकते हैं। के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया में एडमिशन लेना है तो आपको फिर सीयूईटी पीजी क्रैक करना पड़ेगा। ये दोनों ही एग्जामिनेशन मार्च के टाइम पे कंडक्ट कराए जाते हैं कि क्या आपका टाइम पीरियड है और आपके पास कितना मनी है एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि एलएलबी की डिग्री अपने आप में ही बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। तो आपका बहुत सारा पैसा जो है वो एलएलबी की डिग्री लेने में खत्म हो जाता है। उसके बाद अगर एलएलएम भी बहुत ही महंगे कॉलेज से किया जाए तो वो बहुत ज्यादा बर्डन दे सकता है बहुत सारे बच्चों को। सभी के परिवार एक जैसे फाइनेंशियल स्टेटस नहीं रखते हैं, तो सब लोगों को अपने अपने हिसाब से सोचना चाहिए कि क्या उनका जो बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, वो उनको क्या हेल्प कर रहा है, क्या दे रहा है। एलएलएम दो तरीके से आप कर सकते हैं, 1 ईयर और 2 ईयर।
अगर आपके पास कम समय है, जल्दी आपको सेटल होना है, जल्दी आपको आगे बढ़ना है, तो आप जल्दी पढ़ सकते हैं, तो आप एलएलएम 1 ईयर वाला ही चूज़ करिए, क्योंकि 2 साल वाला बहुत टाइम भी लेगा और बहुत पैसा भी लेगा। तो डिफरेंस तो बहुत सारा है, जैसे कि कम समय में हो जाएगा एलएलएम 1 ईयर वाला, 2 ईयर वाला जो है वो बहुत ज़्यादा समय लेगा, 1 ईयर वाले में आपको कम पैसा लगेगा, लेकिन दोनों की ही वैल्यू सेम है। कोर्ट ने कह दिया कि दोनों ही वैलिड है। तो यहाँ पर तो कोई डिफरेंस ही नहीं आता है कि एलएलएम फर्स्ट 1 साल वाला करें या 2 साल वाला करें, क्योंकि दोनों ही एक्सेप्टेड है। बहुत कम जगह देखने को मिलेगा कि जो 2 साल का एलएलएम है वो प्रेफर किया जा रहा है। तो बिल्कुल आप 1 ईयर का जो एलएलएम है वो प्रेफर कर सकते हैं। क्या प्रैक्टिस के साथ-साथ एलएलएम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। करण अंतिल के केस में कहा गया है कि बिल्कुल आप प्रैक्टिस को बिना सस्पेंड किए हुए अपना एलएलएम का डिग्री ले सकते हैं और ये बिल्कुल वैलिड है। तो यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या हम लोग अगर एनरोल हो जाते हैं स्टेट बार काउंसिल में तो उसके बाद एनरोलमेंट को सस्पेंड कराना पड़ेगा, उसके बाद ही एलएलएम कर सकते हैं रेगुलर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनरोल हो जाइए, चाहे पटना स्टेट बार काउंसिल, बिहार स्टेट बार काउंसिल में या फिर कहीं भी, और उसके बाद आप एलएलएम बिल्कुल कर सकते हैं और रेगुलर ही एलएलएम करना होगा। अब बात करते हैं कि बिहार में कौन-कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पर आप एलएलएम की डिग्री ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं और अच्छे से डिग्री भी आपको मिल जाएगी, कम पैसे में भी मिल जाएगी। सबसे कम पैसे में अगर आप बात करें कि कहाँ से मिल सकती है, तो वो है पटना लॉ कॉलेज। कम सीट होने की वजह से काफ़ी कॉम्पिटिशन होता है, बहुत सारे सीट्स रिजर्व भी होते हैं, ऐसा भी जानने के लिए मिलता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर बहुत ही कम पैसे में और 2 साल के लिए आप एलएलएम यहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलेज कौन-सा है? तो वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये सीयूईटी पीजी क्वालिफाई करने के बाद ही आप जा सकते हैं। क्लैट पीजी को क्वालिफाई करने के बाद आप चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी से भी एलएलएम की डिग्री ले सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे कि बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महँगा है इस समय एलएलएम की डिग्री देने के लिए। लगभग 2 से 3 लाख रुपए आपको लग जाएँगे 2 साल की डिग्री को कंप्लीट करने में। लेकिन हाँ, ये भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ भी आपको रेगुलर क्लासेस हैं और एक अच्छा पढ़ाई का माहौल है और साथ ही साथ आपको एक टाइम पे डिग्री भी मिल जाएगी। अभी फ़िलहाल 1 साल ही हुए हैं इसे अपने कोर्स को लॉन्च करते हुए। इनमें से किसी भी कॉलेजेस में लेके एडमिशन पढ़ाई कर सकते हैं। अमिटी यूनिवर्सिटी इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन, 1 साल का ही कराएगा और आप यहाँ पे आराम से पटना में अगर रहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस के साथ-साथ आप यहाँ पे भी अपना लॉ का डिग्री ले सकते हैं। आपको रेगुलर कोर्सेज़ ही कराना है, मतलब कि आपको एलएलएम पढ़ाना होगा, वहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट कराना होगा, सारे जो रिसर्च पेपर्स और डिसर्टेशंस हैं, जो आपको मिलेंगे सबमिट करने के लिए, वो सब खुद वहाँ पे सबमिट करना होगा, जाना होगा, देना होगा, सब चीज़ करना होगा। ओपी जिंदल जो है, वो एक ओपन यूनिवर्सिटी था एलएलएम करने के लिए और काफ़ी फेमस था। कि एक शो कॉज़ देने के लिए कह दिया गया है कि आप बताइए कि कैसे आप ये कंडक्ट करा रहे हैं, कहाँ पे बच्चे को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सभी चीज़ों को बताना है। और अगर अप्रूव किया जाएगा तो ही आप करा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई भी कॉलेज को ओपन या फिर ऑनलाइन जो एलएलएम है वो नहीं देना है। तो अगर आप अभी एनरोल होने जा रहे हैं तो उसी जगह एनरोल होइए जहाँ पर आपको रेगुलर एलएलएम का डिग्री कराया जाएगा। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको क्या-क्या जानना है, उस तरीके के ही वीडियोज़ आपको मिलेंगे, आपको जानने को और देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगल सलोनी।